उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर अभी तक काफी अटकलें लग रही थीं और पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी की नेता हैं और एक तरह से जो अनुप्रिया पटेल हैं अपना दल की नेता, उनकी छोटी बहन है। हालांकि पल्लवी पटेल अपनी मां की पार्टी में है, अपना दल का जो एक दूसरा घटक है। तो जब से पल्लवी पटेल की समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत चल रही थी तो ये बातचीत काफी लंबी खिंची और लोगों को ये लग रहा था कि शायद बात नहीं बनेगी, लेकिन अब ये बात बन गई है और पल्लवी पटेल जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती देंगी। तो ये हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने पल्लवी पटेल से इस पूरे मामले पर बात की कि क्यों ये मामला अटका हुआ था। उत्तर प्रदेश की सियासत हर रोज करवट लेती है और आज तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि अपना दल कमेरावादी जो कि कृष्णा पटेल जी का है, वहां से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट सकता है या टूट गया है। पल्लवी पटेल जी को टिकट दिया था केशव मौर्य के सामने सिराथू से, लेकिन हम सब पर विराम लग गया। हमारे साथ खुद पल्लवी पटेल ने बात करने के लिए। मैम, क्या हो गया था, इतनी देर क्यों लग गई? अनाउंसमेंट हुए 4-5 दिन हो गए, इतना वक्त क्यों लग गया? देखिए, ये गठबंधन जो है ये मुद्दों पे आधारित है और ऐसे में जब हमें लगा कि कहीं ना कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हो रहा है तो हमने ये बेहतर समझा कि उन बातों को हमें क्लियर आउट कर लेना चाहिए ताकि गठबंधन जो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे चल रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए और हम जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता हमको बदलनी है तो वो हमारा उद्देश्य सार्थक हो सके। क्या कंफ्यूजन हो गया था मैम? कहाँ पे कुछ क्या पहले क्लैरिटी नहीं थी? कहाँ बीच में बात फंस गई? क्योंकि हमारी बात हो रही थी कि 7 सीटों की बात थी, उस पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट दे दिए, जिस वजह से आप लोगों को लगा कि आप कंफर्टेबल नहीं है अलायंस में। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन था और वो क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब हमने रिक्वेस्ट की उन्होंने इस मुद्दे को बहुत संज्ञान में लेते हुए सीरियसली हमको संतुष्ट किया है और अब हमें कोई दुविधा नहीं है और हम पूरी ताकत से जैसे इस गठबंधन में पहले भी थे आगे भी काम करेंगे। अपना दल कमेरावादी कितनी सीटों पे लड़ रहा है? देखिए, अपना दल कमेरावादी को अभी संतुष्ट किया गया है और जो हमारी सीटों का संख्या थी वो यथावत रहेगी और उसकी घोषणा जल्द ही हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता कृष्णा पटेल जी कर देंगी। आप की सीट है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। केशव मौर्य सिराथू से आपके सामने है, उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। कितनी बड़ी चुनौती देखती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो हाई प्रोफाइल सीट होने से पहले मेरा घर है। सिराथू जो है जनपद कौशाम्बी मेरी ससुराल है और वहाँ का बच्चा वहाँ का जो मेरा परिवार है जिसने मुझे इस प्रकार सहयोग सम्मान दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग इस बार भी मुद्दों को देखते हुए, मुद्दों को समझते हुए, वर्तमान की परिस्थितियों को भांपते हुए वहाँ पर निर्णय लेंगे। आप कब नामांकन दाखिल करने जा रही हैं अपना? मेरा नामांकन कल 8 फरवरी को होगा और मैं आपके माध्यम से उस क्षेत्र की जनता को ये निमंत्रण भी देती हूँ और निवेदन भी करती हूँ कि आप सभी लोग मेरे सहयोग में वहाँ पर आएँ। सहयोग में वापस। मैम, जब केशव मौर्य का नामांकन था तो हम वहाँ गए थे, तो वहाँ पे अनुप्रिया पटेल जी भी आई थी अपना दल की। वो कैंपेन करेंगी केशव जी के लिए, आप भी वहाँ से चुनौती दे ही रहेंगे और उम्मीदवार हैं। कितना मुश्किल है आपके लिए ये कि परिवार में जाहिर सी बात हम सब जानते हैं कि अपना दल जो एस है वो बीजेपी के साथ है और आप अपनी माँ के साथ हैं। ये परिवार का अंतर्द्वंद आपको लगता है इसका फायदा है या नुकसान है आपको, अगर सियासी बात करें तो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सियासत जिस चौराहे पे आकर खड़ी हुई है, आज वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि मुख्यमंत्री को भी अपनी जगह ढूंढनी पड़ रही है। तो ऐसे में सिराथू हो या कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पर जो लड़ाई होगी वो मुद्दों पे होगी और क्योंकि मुद्दे इतने अहम हैं हमारे जिनको लेकर के हम लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रोजगार की, हम बात कर रहे हैं सुरक्षा की, हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, हम बात कर रहे हैं आरक्षण की, हम बात कर रहे हैं जातिवार जनगणना की, सामाजिक न्याय की। तो मुद्दे आधारित लड़ाई होगी और ऐसे में समाज बहुत जागृत है, वोटर हमारा बहुत जागरूक हो चुका है, उसको पता है कि किस तरफ उसको जाना है और किस सरकार को सत्ता में लाने का काम करना है ताकि उसके मुद्दे पूरे हो सके। आखिरी सवाल आपसे, जहां पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो एक कुर्मी बाहुल क्षेत्र है और अपना दल हम जानते हैं कि एक कुर्मी राजनीति है, आपके फादर चाहे सोनेलाल पटेल हो। आपको लगता है कि क्या उसमें डिवीजन है क्योंकि अनुप्रिया अलग हैं, आप अलग हैं, या आपको के साथ आएंगे लोग आपको? मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ माँ खड़ी हो जाती हैं वहाँ पर बच्चे साथ में आई जाते हैं
और ऐसे में क्योंकि डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की अर्धांगिनी के रूप में या उनके साथ हर कदम पर डटकर मुकाबला करने वाली हमारी राजमाता श्रीमती कृष्णा पटेल जी वहाँ पर रहेंगी, तो पूरा समाज एक छत्र उनके नीचे आके वो आशीर्वाद जरूर लेगा और देगा भी। तो हमने बात की पल्लवी पटेल जी से, उन्होंने कहा कि उनकी माँ उनके साथ में है और अनुप्रिया जी के साथ उनकी माँ नहीं है। तो अब काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला हम देखेंगे सिराथू में। पल्लवी पटेल एक बड़ा चेहरा अखिलेश यादव ने उतारा है, वहाँ कुर्मी है काफ़ी, और ऐसा लगा कि बीच में कि बात बिगड़ सकती है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। पल्लवी पटेल जी कल अपना नामांकन सिराथू में केशव मौर्य के सामने दाखिल करने जा रहे हैं। सहयोगी विनीत के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।